नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शुक्र के गोचर प्रभाव को लेकर। 7 अगस्त 2023 प्रातः 9:50 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र का ये जो गोचर काल चल रहा है 103 दिनों का, जिसका कि पूर्व में मैंने जिक्र आप सबके सम्मुख किया हुआ है। इस गोचर काल के दौरान मार्गी, मार्गी से वक्री और वक्री से फिर मार्गी होंगे शुक्र, और इसी दौरान 7 अगस्त को शुक्र उल्टी चाल चलते हुए ऐसा प्रतीत होगा सिंह से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वो 4 सितंबर की प्रातः तक वक्री और फिर इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे। और इसके पश्चात शुक्र 2 अक्टूबर 2023 की प्रातः कर्क से पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वो 3 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उल्टी चाल चल रहे इस शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है, वक्री शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, केवल और केवल जीवन में जहां शुभता है, सुख है, ऐश्वर्य है, वहीं शुक्र है। ये शुक्र आपके जीवन काल में कितनी शुभता लाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो अत्यंत बलशाली हो जाता है, और ऊपर से शुक्र जैसा शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो सीधी सी बात है, उसकी शुभता में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा उल्टा प्रतीत होगा। प्रिय दर्शकों, वो डायग्राम कई जगहों पर मैं YouTube वगैरह पर भी उपलब्ध देखता हूं। कॉपीराइट के चलते मैं आपको अपने चैनल पर उसे नहीं दिखा सकता। अगर आप ढूंढेंगे तो वो दिखाई आपको ऐसे बना करके देखिए। क्या है कि ये जो पूरा आकाश है, आप सबको अब इतना तो पता ही है कि हम सब भी एक यान पर ही बैठे हुए हैं। ये पृथ्वी भी लगातार अपनी गति से चल रही है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। बड़ा सरल सा तर्क है कि जिस आकाश को हमने कल देखा था आज उसमें परिवर्तन है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता। हम इतने छोटे हैं कि उस चीज को हम भांप ही नहीं पाते। प्रिय दर्शकों, हमारे ऋषियों ने इस शून्य को, इस आकाश को, इस ब्रह्मांड को भाई तय किया कि कैसे हम तय करेंगे कि राशियों का जो क्रम बनाया गया, चक्र बनाया गया, वैसे तो नक्षत्र सबसे पहले था, तो ये कैसे तय किया जाए। सो उन्होंने इस आकाश को, पहले तो 28 नक्षत्रों में विभाजित था, उसको और मोटा किया गया, तो मोटा मोटी 12 भागों में पूरे आकाश को बांटा हुआ है पृथ्वी से। अब कई बार ग्रहों की ऐसी स्थिति जब सूर्य के समीप ये पहुंचते हैं या सूर्य से आगे पीछे की स्थिति में होते हैं, तो ऐसा पृथ्वी से प्रतीत होने लगता है कि कई बार ग्रह या तो अतिचारी होने लगता है, आगे भागता दिखाई पड़ता है, या कई बार पीछे जाता दिखाई पड़ रहा है। असल में न तो वो आगे जाता है न पीछे, वो अपनी गति से ही चल रहा होता है। पृथ्वी से ऐसी प्रतीति हमें होती है कि वो हमसे पीछे जा रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि ये प्रतीति कितनी बड़ी है कि एक जो मानक परिस्थिति रखी गई है सिंह राशि की, वहां से भी पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे बुध को ही ले लीजिए, बुध भी आने वाले दिनों में वक्र अवस्था में होंगे, लेकिन जब वो वक्र अवस्था में होंगे तो सिंह में होंगे, और जब तक वक्र में रहेंगे तब तक सिंह में ही रहेंगे। यानी सिंह 12 भागों में जो आकाश को विभक्त किया गया है, तो ये छोटा मोटा कोई स्थान तो है नहीं। वो तो सिंह में ही वक्र अवस्था में हमें पीछे जाते प्रतीत होंगे, और फिर सिंह से ही वो मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शुक्र की जो प्रतीति है वो पीछे जाते दिखाई पड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि सिंह से कर्क में चले गए। तो पूरे 103 दिनों की स्थिति में पूर्व में भी इसका जिक्र कर चुका हूं, तो ये उल्टी स्थिति दिखाई पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा
ये जो ज्योतिष विज्ञान का आधार है वो दृष्टि है, दृष्टि प्रभाव, जैसा दिखाई पड़े। और जब कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो वो अपने आम प्रभाव के अनुसार देखें तो उससे कई गुना अधिक अलग तरह का प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। शुक्र शुभ ग्रह हैं तो जाहिर सी बात है इनकी शुभता में वृद्धि आएगी। तो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें कुछ हद तक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव आप जानते हैं सभी तरह के सुखों का है। असल में देखा जाए तो वक्री ग्रह इतना मजबूत क्यों हो जाता है? प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये प्रतीति है, हमें ऐसा आभास होता है। अब जैसे ये ग्रह पीछे की ओर जाता हमें दिखाई पड़ रहा है, तो पीछे की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आगे जा रहा था और आगे से पीछे जाता प्रतीत हो रहा है। तो आगे वाले भाव का जहां इस समय है वहां का और एक घर पीछे का, यानी तीन तीन ग्रहों का, और साथ ही साथ सामने वाले भाव जहां की उसकी दृष्टि पड़ती है, यानी इस तरह से चार भावों का वो प्रभाव एक तरह से देना प्रारंभ कर देता है। फलतः देखा जाए तो मेष के जातकों के लिए पारिवारिक सुख में वृद्धि कराने वाला है। समाज में नए मित्र बनेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वाहन भवन इत्यादि की वृद्धि होगी। शत्रु भी इस गोचर काल के दौरान थोड़े बली हो सकते हैं, लेकिन कोई आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। कुल मिलाकर के समझे तो सुख में आपकी वृद्धि होगी। दशम पर पूर्ण दृष्टि के कारण नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़ेंगे आप या राजनीतिज्ञों से जुड़ेंगे, पिता के व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं, उनसे भी जुड़ करके आपको फायदा मिलेगा। शरीर मन बुद्धि बल सबका आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे और हर तरह के सुख की अनुभूति करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करते रहिए, यह गोचर फायदा देगा। वृषभ के लिए यह जो गोचर है शुक्र का, वो आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो चतुर्थ का, तृतीय का और द्वितीय का, इन तीन भावों का प्रभाव शुक्र आपको महसूस कराएंगे। फलतः समाज में मित्रों में आपकी मान सम्मान आपकी में वृद्धि होगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, शत्रुओं पर विजय हासिल होगा। संचित धन में भी वृद्धि होगी क्योंकि द्वितीय के प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे, तो वहीं भोग विलास की सामग्रियों में भी खूब खर्च होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम करने की सोच रहे हैं तो करिए, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया होगा गोचर। कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा। व्यय भी आपके लिए बढ़िया ही रहने वाला है। तो वहीं विदेश से या बाहर के स्थानों से भी आय के माध्यम आपको मिलने वाले हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के लिए अभी यह गोचर अति उत्तम होता दिखाई पड़ रहा है। तो इस गोचर काल के दौरान कोई विशेष कार्य नहीं करना, देवी की आराधना करते रहिए, देवी के मंदिर में जाइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, अति उत्तम रहेगा। मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में हो रहा है और यहाँ पर देखें तो शुक्र आपके व्यक्तित्व का यानी लग्न का, जहाँ पर भय इस समय यानी राशि से द्वितीय का और साथ ही साथ तृतीय का। अब शुक्र आपके लिए देखा जाए तो व्यय भाव के स्वामी बनकर के द्वितीय में संचरण करेंगे, सो धन खर्च खूब कराएंगे। हालांकि धनागमन भी होगा पर धन खूब खर्च भी होगा। परिवार के ऊपर, अपने कुटुंबीजनों के ऊपर, कुटुंब के मध्य आगमन लोगों का, मांगलिक कृत्य होंगे तो सीधी सी बात है खर्च होगा। भोजन पर विशेष खर्च हो सकता है, लोगों के सेवा सत्कार पर विशेष खर्च हो सकता है, वस्त्र आभूषण पर विशेष खर्च हो सकता है। मकान भूमि वाहन से संबंधित यदि चाहत आप रखते हो तो ऐसे सुख की प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बाकी यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अष्टम पर पूर्ण दृष्टि के कारण यूं समझ लीजिए आपके आयु में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी, परंतु मधुमेह के रोगी हैं तो जरा खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी माँ लक्ष्मी की कृपा ही आपको समझ लीजिए कि प्राप्त हो रही है। गोचर आपके लिए अति उत्तम है। खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो उदर विकार से परेशान होंगे, तो खान पान पर जितना हो सके आपको नियंत्रण रखना है। और इस गोचर काल के दौरान स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करना है, माता का सम्मान करना है। यह गोचर उत्तम है आपके लिए। कर्क के लिए भी यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लग्न में ही उपस्थिति से शुक्र 12वें का भी फल धन का और लग्न का दोनों का ही देंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो लाभ की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। सुख समृद्धि में वृद्धि, भोग पर बढ़ चढ़ करके खर्च होगा, शारीरिक सुंदरता पर बढ़ चढ़ करके खर्च होगा, सौंदर्य प्रसाधनों पर बढ़ चढ़ करके खर्च होगा। हालांकि पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, मित्रों का भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। पिता को
उनके कार्य क्षेत्र में सहयोग सफलता मिलने वाला है। पिता से आपको सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। नौकरी में सफलता मिलेगी। उच्च पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, परंतु चूंकि व्ययपति भी है शुक्र, सो दुराचार की वृत्ति भी कहीं ना कहीं जागृत होगी। सप्तम पर शुक्र की दृष्टि है, सो व्यवसाय में वैसे तो जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। कपड़ा, सजावट इत्यादि से संबंधित चीज़ों का यदि आप व्यापार करते हैं तो वहाँ तो आपको फायदा है, परंतु ध्यान रखना है कि इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके गलत आदत, गलत संगत, इनसे जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। बाकी यह गोचर बढ़िया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करते रहिए तो यह गोचर अति उत्तम फल देता रहेगा। सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में हो रहा है। शुक्र व्यय भाव में और मजबूती पा लेते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ से शुक्र फल लाभ का भी देंगे, व्यय का तो वो देंगे ही देंगे और लग्न का भी देंगे, तो बढ़िया है। यह उपस्थिति आपके लिए भी व्यय अधिक होगी, लेकिन कहाँ व्यय होगा तो खुद पर, घर में हो सकता है किसी निर्माण कार्य इत्यादि पर आप खर्च करें, धार्मिक कृत्यों पर भी खर्च कर सकते हैं, तो व्यय से चिंता तो नहीं रही। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान, विदेश से धनागमन के संयोग, कोई उपहार आपको प्राप्त होगा। धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं तो वहीं कुटुंब का भरपूर सुख प्राप्त होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता की प्राप्ति, तो वहीं मनोरंजन, भोग विलास की चीजों पर अत्यधिक व्यय की संभावना है। तो कुल मिलाकर के धन प्राप्ति के योग है। व्यय की स्थिति थोड़ी ज्यादा रहेगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आय की अपेक्षा व्यय थोड़ा ज्यादा होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। छठे पर शुक्र की दृष्टि के कारण आप अपने शत्रुओं पर निरंतर विजय हासिल करेंगे, यानी कुल मिलाकर के शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पर फिर भी किसी भी प्रकार के विवाद इत्यादि का हिस्सा मत बनिएगा। जहां भी इस तरह की कोई विवादित स्थिति हो वहां से दूर रहने की मैं आपको सलाह देता हूं। इस अवधि में दूर रहना ही आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुछ विशेष नहीं करना है। माता की सेवा करिए, अपने माँ लक्ष्मी की आरती घी के दिए से किया करिए, यह गोचर उत्तम होगा। कन्या के लिए यह गोचर लाभ में हो रहा है। अब सीधी सी बात है, शुक्र कर्म का और लाभ का और व्यय का तीनों का फल देंगे। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां जरूर आएंगी। बाकी आय में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कष्टप्रदायक बनेगा। जिनको मधुमेह है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनका मधुमेह बॉर्डर लाइन पर है तो वो मधुमेह का बाकायदे खड़े होकर के स्वागत करें। खान पान पर अगर नियंत्रण नहीं रखा तब तो एकदम कर ही लीजिए। बाकी वैसे धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। खर्च खूब बढ़ चढ़ करके करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। सफलता प्राप्त होगी। स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। मन प्रसन्न रहेगा। पंचम पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि से विद्या के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल होने वाली है। गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सफलता मिलने वाली है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान के कार्यों से भी मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। संतान से लेकिन फिर भी वैचारिक मतभेद की संभावना है, जरा सचेत रहिएगा। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अति उत्तम, वक्र काल का यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में छिटफुट परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वो चिंता की कोई बात नहीं है। तो वहीं यदि देखा जाए तो तुला के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में, लाभ और भाग्य की स्थिति तो बहुत अच्छी है, परंतु कार्यक्षेत्र में परिणाम थोड़ा सा परेशानी वाला होगा। संभव है आपको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। स्त्री वर्ग के विरोध का सामना विशेष रूप से करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है। ससुराल पक्ष से भी थोड़ी परेशानी, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में कटुता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी जरूरी है, नहीं तो हानि होगी। मजदूर वर्ग का भी विरोध आपको सहना पड़ सकता है, तो सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर के देखें तो शुक्र का यह गोचर थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। पिता को उनके स्वास्थ्य में कष्ट होगा। लाभ में कोई कमी नहीं। भाग्य का साथ मिलेगा, सो अंत में बिगड़े काम बन जाएंगे। भूमि, वाहन इत्यादि यदि आप खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ। समाज में स्त्री वर्ग का विरोध विशेष रूप से सहना पड़ सकता है, सावधान होकर के रहिए। कार्य क्षेत्र में परिस्थिति मनोनुकूल नहीं है, तो भी आपको मैं कहूँगा सावधानी बहुत बरतिएगा, तभी जाकर के स्थिति सामान्य होगी। और सबसे जरूरी बात, स्त्री वर्ग का सम्मान करते रहिएगा। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा कष्ट। वैसे अच्छा ज़्यादा है, कष्ट थोड़ा कम ही है, लेकिन है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन छोटी मोटी विवाद और परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। विशेष करके सरकारी क्षेत्र से यदि कहीं कोई स्थायी लाभ मिलने वाला है तो उसमें आकस्मिक बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते जो चीज तुरंत हो जाना चाहिए था उसमें देरी होगी। धार्मिक क्षेत्र में जितना हो सके अधिक से अधिक रुचि लीजिए। धार्मिक क्षेत्रों से जुड़िए। धार्मिक कार्यों में अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपकी आस्था बढ़ेगी तो आपकी परेशानियां दूर होंगी।
बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपने प्रतिद्वंदियों पर आप भारी पड़ने वाले हैं। नौकरी के क्षेत्र में वैसे तो पदोन्नति के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं, शत्रु वर्ग आपके सम्मुख आकर के पराजित ही होने वाला है। प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं मैं आपके लिए सुख की स्थिति देख रहा हूं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर ठीक है। तृतीय भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि से यह गोचर बढ़िया होगा। स्त्री वर्ग का आपको सहयोग मिलेगा, पर स्त्री वर्ग से सावधान भी रहना है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और पुरुषार्थ से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि के योग है। तो इस गोचर काल के दौरान खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, मद्यपान से बचना होगा। मधुमेह इत्यादि के जो लोग रोगी हैं वो भी जरा ध्यान दें, और जो लोग बहुत अधिक सुख भोग में ही जीना चाहते हैं उन्हें भी बहुत सचेत रहना होगा। धनु के लिए गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। कुछ अच्छा है लेकिन परेशानियां भी हैं। व्यवधान दिखाई पड़ रहा है, संचित धन का नाश भी हो सकता है। कुटुंब के मध्य स्थिति सुखद दिखाई पड़ रही है। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। पूर्ण सुख तो नहीं पर मिलेगा। परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुकूल ही सफलता समझ लीजिए। भोग विलास से जितना हो सके दूर रहिए। भोग विलास की चीजों पर अगर व्यय करते हुए आप रह रहे हैं तो समझ लीजिए अपने लिए मुसीबत आप खड़ी कर रहे हैं। वैसे तो एक अच्छी बात यह है कि सरकारी क्षेत्र से आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा नहीं बनना है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। पिता के व्यवसाय में यदि आप सहयोगी हैं तो जरा सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा, नहीं तो पिता के साथ किसी न किसी बात पर तकरार होने वाली है। पिता के साथ मतभेद बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका भी अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, तो नहीं तो शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि के चलते संभव है धन संचित भी हो, लेकिन धन खर्च तो उतना ही होने वाला है। तो सावधानी जरूरी है, लेकिन सावधानी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर ठीक ठीक निकल जाएगा। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा दीजिएगा, यह गोचर शांति से निकलेगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा। मगर के लिए यह गोचर अति उत्तम है, हर तरह से बहुत बढ़िया। यह उपस्थिति सप्तम में जो कि वक्र अवस्था में होने जा रही है, आपके दाम्पत्य जीवन को बेहद सुखद बनाएगी। स्त्री वर्ग का सम्मान करना होगा, नहीं तो थोड़ी परेशानी होगी। गलत आचरण, गलत संगति, गलत आदत से जननेंद्रिय से संबंधित रोग की भी संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छाई है इसमें, नो डाउट, सब कुछ अच्छा होगा, पर ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल में पड़ेंगे। परिश्रम करिए, परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। स्त्री वर्ग से विवाद नहीं होने देना है, न करना है। और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, नहीं तो आप संभावना है कि कोई प्रबल रोग में पड़ जाएं। और बाकी अगर देखा जाए तो शुक्र की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के चलते शारीरिक सौंदर्य और निखार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धार्मिक कृत्यों में मन लगेगा। भूमि वाहन से संबंधित यदि कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए, उसमें आपको सुख प्राप्त होगा। पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो इन बातों का ख्याल रखिए। बाकी यह गोचर आपके लिए ठीक ठीक निकल जाएगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान घी का दिया माँ लक्ष्मी जी के सम्मुख जलाइए, और हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, और बढ़िया। कुंभ के लिए भी यह गोचर मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हर तरह से उपस्थिति जबरदस्त रहने वाली है। इस अवधि में विभिन्न प्रकार के सुखों का भोग आपको करने को मिलेगा, परंतु ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमेशा याद रखिए, जहां सुख की उत्पत्ति हो रही हो, दुख की उत्पत्ति भी वहीं से होती है, कहीं अलग से नहीं। तो सुख अगर बहुतायत भोगने को मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये सावधान हो जाने वाली बात है। कहीं ना कहीं परेशानी भी पीछे पीछे आपके आ रही है। भाई बंधुओं के साथ आपके इस भोग की स्थिति को देख करके वैमनस्यता बढ़ सकती है। शत्रुओं की वृद्धि भी होगी। हालांकि अलग बात है आप जीतेंगे, पर फिर भी सावधानी बरतिए। साझेदारी में कार्य करते हैं तो बहुत सावधान रहिए। पार्टनर से वैचारिक मतभेद की संभावना है। शुक्र की 12वें पर पूर्ण दृष्टि के कारण व्यय की अधिकता रहेगी। हालांकि इस व्यय की अधिकता से कोई विशेष हानि नहीं है, खर्च खुद पर ही होगा। यात्रा सावधानी के साथ करेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सावधानी जरूरी है। जीवन साथी के साथ कलह न हो, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभवतः दिखाई पड़ रही है, तो इस मामले में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर ठीक है। सावधानी के साथ इस गोचर में अगर आगे बढ़े आप तो सफलता आपको मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान कमल पुष्प आपको कहीं से प्राप्त हो तो वो लाकर के माँ लक्ष्मी को अर्पित एक बार करिए, इससे फायदा मिलेगा। और आखिरी राशि मीन के लिए यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। पंचम में शुक्र की उपस्थिति को अच्छा माना गया है। विद्या, संतान इत्यादि के सुखों में वृद्धि कराने वाला माना गया है। स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग जातक को विशेष रूप से मिलने लगता है। नवीन वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होती है। वक्र अवस्था की स्थिति को देखने के चलते चतुर्थ और षष्ठ का भी प्रभाव देंगे, सो धन धान्य में वृद्धि होगी। शत्रुओं की भी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की भी वृद्धि होगी। अच्छी बात यह है कि हर तरह की परेशानियों पर अंततोगत्वा आपको जीत मिल जाएगा।
व्यय पर अपने अंकुश लगा करके रखिएगा, वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। चाहते हैं कि समाज में मान सम्मान आपका बना रहे तो बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, आमोद प्रमोद में ही बीतेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, विशेष प्रयत्न करना होगा। नौकरी पेशा लोगों को आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर ठीक है। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान तंत्र मंत्र में आपकी रुचि जागेगी। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं और कहीं कोई सही जानकार आपको प्राप्त हो गया है तो इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक कटुता आने वाली है तो ध्यान रखिए। तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए, संतान के साथ मतभेद न हो इस बात का विशेष ख्याल रखिए। बाकी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। लाल कमल का पुष्प या लाल पुष्प की माला या गुलाब पुष्प ले जाकर के माँ के मंदिर में, माँ के श्री चरणों में अर्पित करिए ताकि यह गोचर और ज़्यादा उत्तम फल आपको दे। तो प्रिय दर्शकों, ये था वक्री शुक्र के गोचर का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।